नमस्कार। टुडे प्रेम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह। समाचार शुरू करी। महोत्तरी के मनरा में उलटफेर भेल आ पराजित उम्मीदवार 2 मत से विजयी भेल संबंधी प्रशंसा। महोत्तरी में 2074 के स्थानीय निर्वाचन में पराजित वार्डाध्यक्ष पुनः मतगणना में जीतलक। महोत्तरी के मनरा सिसवा नगरपालिका वार्ड नंबर 10 के वार्ड अध्यक्ष 2074 आसीन 2 गते भेल निर्वाचन में पराजित स्वतंत्र उम्मीदवार रमेश राय विजयी भेल। सर्वोच्च अदालत के आदेश में रेव के जनकपुर धामक उच्च अदालत में भेल पुनर्मतगणना में 2 वोट से राय जीतलक। 207 के निर्वाचन में नेपाली कांग्रेस के अरुण कुमार चौधरी आ स्वतंत्र उम्मीदवार राय बराबर वोट लौने छ। गोला प्रथा मार्फत कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी जीतने छ। मुदा 4 वर्ष के बाद पुनः भेल मतगणना में राय 268 आ चौधरी 266 मत लौलक। इसके बाद धांधली भेल कहे पराजित राय अदालत पहुंचल छ। उच्च अदालत 2075 अखार 21 गते के आदेश अनुसार विवादित विषय के दोहरा के मतगणना कर आजुक लेल समय निर्धारण किया गेल छ। उच्च अदालत 2075 अखार 21 गते 15 दिन भीतर पुनर्मतगणना कर आदेश दिलाक बाद फैसला विरुद्ध वार्ड अध्यक्ष चौधरी सर्वोच्च धरि पहुंचल छ। सर्वोच्च मुद्दा के सुनवाई करैत 2077 चैत 6 गते उच्च अदालत जनकपुर के आदेश के सदर कयने छ। उसके बाद पुनर्मतगणना की मिति निर्धारण कर प्रवाक में कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन भेलाक बाद मिति तोक नहीं सकल छ। अंततः दोहरा के मतगणना कर आजुक लेल समय निर्धारण किया गेल छ। सिकेराउत नेतृत्व के जनमत पार्टी अपन कार्यकर्ता की रिहाई के मांग रखैत पहिल चरण के आंदोलन के कार्यक्रम सब सार्वजनिक कयलक। जनमत पार्टी के आजुक जनकपुर धाम में बैसल केंद्रीय बैसार से पहिल चरण अंतर्गत 9 दिन धरि चरणबद्ध आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा कयलक। कार्यक्रम सब में सिटी जुलूस से सर्वपक्षीय जन आंदोलन के कार्यक्रम धरि रहल। पार्टी घोषणा के कार्यक्रम अनुसार कार्तिक 8 गते सोम दिन जिला स्तरीय बैसार रखबाक, जिला में आंदोलन के समिति बनेबाक आ जिला कार्यकारिणी समिति से हरेक पालिका के आंदोलन के लिए तैयार कर अनुगमन अधिकारी तोकबाक संगे वही दिन हरेक जिला के सदर मुकाम में सिटी जुलूस निकलबाक फेलेस। कार्तिक 9 गते मंगल दिन गाउँपालिका स्तरीय बैसार रखबाक, पालिका स्तरीय आंदोलन समिति बनेबाक आ पालिका में बाइक रैली करे नारा माइकिंग करेबाक निर्णय कयलक। तहिना कार्तिक 10 गते बुध दिन हरेक वार्ड में आंदोलन समिति बनेबाक, वार्ड में कोन सभा करबाक आ मसाल जुलूस निकालक कार्यक्रम तय कयने। कार्तिक 11 गते वार्ड में युवा दस्ता प्रशिक्षण द क आर पार आंदोलन के तैयारी करबाक भेल। कार्तिक 12 गते जिला सदर मुकाम में मसाल जुलूस प्रदर्शन, कार्तिक 13 गते अधिवेशन के कार्यक्रम संपन्न करबाक कार्यक्रम राखल गेल जारी विज्ञप्ति मार्फत जनाओल गेल। तहिना कार्तिक 14 गते केंद्रीय कार्यकारिणी समिति आ जिला कार्यकारिणी समिति के बैसार से समीक्षा कऽ आंदोलन के थप कार्यक्रम लेबाक तय कयने। तो कार्तिक 15 गते सोम दिन गाउँपालिका के बड़का बजार आ हटिया सब में कोन सभा कऽ मांग जनता समक्ष अवगत करेबाक कार्यक्रम रखने। कार्तिक 16 गते वाडा आ टोल सब में कोन सभा अंतरक्रिया कार्यक्रम कऽ मांग जनता समक्ष अवगत करेबाक, सब जनता आंदोलन में आयोजका सर्वपक्षीय आंदोलन के तैयारी करबाक लगायत के आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा कयलक। नेपाली कांग्रेस के नेता प्रकाश मान सिंह सभापति या पदाधिकारी सबके अयोग्यता के कारण पार्टी अवैध हेबाक अवस्था में पहुंचल टिप्पणी कयलनि। आज जनकपुर धाम विमानस्थल में संचारकर्मी संग बातचीत करे तो पदाधिकारी सब महाधिवेशन की बहुत हल्का रूप में लकर 4 बेर मिति परिवर्तन केने आ पार्टी अवैध हेबाक अवस्था में पहुंचल टिप्पणी कयलनि। ओके जिला के महाधिवेशन खत्म भेला पर के जिला के क्रियाशील सदस्य निष्कर्ष नहीं लगोनाई नेतृत्व के चरम अक्षमता आ लापरवाही रहल आरोप लगलैन। तहिना ओ तोकल गेल मितिये में पार्टी के महाधिवेशन हैत बतौलैन। 14हम महाधिवेशन में नेतृत्व परिवर्तन की आवश्यकता रहल कहे वो अपने सभापति के अभियान में जा चुकल बताउन छलखिन। अब त्यो चाहिँ त्यो दिइसक्यो। 2 जिल्लाको बाँकी छ। यो क्रियाशील छ। फेरि चाहिँ नेपाली कांग्रेसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि केन्द्र कार्य समितिले त एउटा सर्वसम्मतिबाट निर्णय बन्द गरेको थियो। जुन जिल्लामा जुन वडामा विवाद रहन्छ हैन, त्यो विवादलाई चाहिँ विधि नियम पूर्वक
त्यसलाई अब समाधान गर्न खोज्ने। यदि चाहिँ पेचिलो भयो गर्नै सकेन भने ती जिल्लाका ती वडाहरूको जो विवादित छ त्यसलाई स्थगनमा राखेर पुरानैबाट चाहिँ गर्ने भनेर भनेको कुरालाई पनि कार्यान्वयन नगरिकन त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि निर्णय नै नभएको जस्तो गरेर अब चाहिँ कुन चाहिँ नेताको चाहिँ इन्ट्रेस्टमा के गर्नुपर्ने हो त्यो गरेर पार्टीलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि विधि र नियम सम्मत तवरले यो चाहिँ अनुशासित तवरले यो चाहिँ मङ्सिर 9 गते नि केन्द्र महाधिवेशन हुने गरिकन चाहिँ गर्ने समय पनि छ। काम तैनवो पार्टी सभापति सरकार और पार्टी चलावा नहीं सकल आरोप सिहो लगलैन। देश में बाढ़ भूस्खलन से बहुत क्षति पहुंचल रही तो सरकार उचित ध्यान देव नहीं सकल आरोप लगन छ। प्रदेश नंबर 2 सरकार मारुति सीमेंट कब्जा करने वन के जगह संबंधी प्रकरण आ सिरहा वन कार्यालय में भेल अनियमितता संबंधी प्रकरण के छानबीन कक 21 दिन भीतर प्रतिवेदन सार्वजनिक करबाक प्रतिबद्धता 2 महीना बीत चुकल रही तो पूरा कर नहीं सकल। पिछला भादो 4 गते 9 दिन से आमरण अनशन में बैसल चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान के अभियानी सबके प्रदेश 2 सरकार के भौतिक पूर्वाधार योजना मंत्री राम सरोज यादव अनशन तोड़बैत 7 दिन भीतर छानबीन समिति गठन कक 21 दिन भीतर में प्रतिवेदन सार्वजनिक करबाक सहमति केने छ। उनत सहमति अनुरूपे प्रदेश सरकार काम नहीं केने रही तो सहमति केने 3 हफ्ता के बाद उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्रालय के निमित्त सचिव की अगुवाई में छानबीन समिति गठन केने छ। छानबीन समिति गठन के 2 महीना बीतल लगल रही तो समिति प्रतिवेदन सार्वजनिक कर नहीं सकल। चूरे तथा वन जंगल अभियान सरकार के प्रतिवेदन सार्वजनिक कर दबाव स्वरूप मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय घेराव केने रही तो प्रदेश सरकार टेर पूछ नहीं लगवाने। इमर अभियान के संयोजक सुनील यादव के अनुसार मारुति सीमेंट संग पैसा के अनियमितता कक छानबीन नहीं कला के बाद प्रतिवेदन सार्वजनिक कर आनाकानी केने आरोप लगौने। वो प्रदेश सरकार एक सहज रूप में लेने रही तो अपने पुनः अनशन में बैसबाक चेतावनी दिलक। सिरहा वन कार्यालय में भेल अनियमितता चूरे वन के जगह मारुति सीमेंट फिरता नहीं के धैर्य अपना सबके आंदोलन जारी रहत बतौलन। छठ पावन धैर्य प्रदेश सरकार प्रतिवेदन सार्वजनिक निकलत छठ के बाद सड़क गरमैब सलक आमरण अनशन धैर्य के आंदोलन करबाक बतौने। भारत के चर्चित गायक कुमार सानू जनकपुर धाम एवं फिलेश एक रिसोर्ट के सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए वो जनकपुर धाम आवा लागल। जनकपुर धाम की मुजिलिया स्थित राजदरबार एंड नवरंग रिसोर्ट में आयोजना होगला सांस्कृतिक कार्यक्रम ले कार्तिक 27 गते गायक कुमार सानू अता कार्यक्रम में उनकर एकल प्रस्तुति रहत। ब्लूबर्ड इंटरटेनमेंट HD आयोजना कर लागल सांस्कृतिक कार्यक्रम में गायक कुमार सानू सहित विभोर पोखरेल, सुगम पोखरेल, रोशन पराजुली आ सुशील नेपाल लगायत कलाकार सब सहभागी हेबाक बताओल गेल। प्रहरी प्रधान कार्यालय धनुषा सरलाही के प्रहरी प्रमुख SP के काज सरुआ कलक। धनुषा में कार्यरत SP प्रकाश राणा भाट आ सरलाही में कार्यरत SP संतोष सिंह राठौर के काज सरुआ भेल प्रदेश नंबर 2 प्रहरी प्रमुख DIG उमेश रंजीतकार जानकारी दिलें। प्रहरी प्रधान कार्यालय सरलाही में SP कृष्ण प्रसाई आ धनुषा में SP बसंत रजौरे के पठौलक। प्रसाई से पहले प्रदेश नंबर 2 प्रहरी कार्यालय जनकपुर धाम में कार्यरत छलखिन। बृहस्पति दिन जनकपुर धाम में खाने पानी तथा ढल निकास कार्यालय के प्रमुख राजेश कुशवाहा की सिकराउत की जनमत पार्टी के कार्यकर्ता बंधक बनाकर नगर घुमाने रही तो प्रहरी देखने मात्र छल। घटना में प्रहरी के कमजोरी देखबे धनुषा प्रहरी प्रमुख SP राणा भाट के परिवर्तन कयल गेल प्रहरी स्रोत बतौलक। एहि बीच सरलाही जिला में गैर कानूनी कार्य नियंत्रण में प्रहरी के हस्तक्षेप कमजोर देखल गेल कही आलोचना भ रहल छल। चोरी तस्करी नियंत्रण में प्रहरी की भूमिका कमजोर देखल गेल उपराग बढ़े लगला के बाद कार्यरत SP राठौर के काज सरुआ कयल गेल बताओल गेल। धनुषा में शनि दिन 170 वार्ड में वार्ड अधिवेशन संपन्न भेल। धनुषा में लगभग 400 वार्ड रहल में 170 वार्ड में अधिवेशन संपन्न भेल। एखनो सेहो विभिन्न स्थानीय तह में अधिवेशन जारी रहल हिमालय धनुषा के नेता रोशन कर्ण जानकारी दिलें। उनके अनुसार धनुषा के जनकपुर धाम, शहरनगर नगरपालिका, सबेला नगरपालिका, धनुषा धाम नगरपालिका, मिथिला नगरपालिका, मुखियापट्टी मुसरनिया गाउँपालिका, धनौजी गाउँपालिका लगायत किछु वार्ड में एखन सेहो वडा अधिवेशन जारी है। जनकपुर धाम में 25 वार्ड में सब 22टा वार्ड में अधिवेशन संपन्न भ चुकल वो बतौलें। हिमालय धनुषा के जिला अध्यक्ष राजकिशोर यादव आई भिनसर धरि अधिवेशन संपन्न भ चुकल जानकारी दिलें।
धौंसा में एक महिला 3 बेटा बेटी सहित एक हफ्ता से बेपत्ता रहल अछि। धौंसा के मिथिला नगरपालिका वार्ड नंबर 2 रहनिहार 35 वर्षक श्याम सुंदर महतो की कन्या 27 वर्षक सुनीता देवी महतो अपन 3 बेटा बेटी सहित बेपत्ता भेल अछि। पिछला आश्विन 29 गते भिनसर करीब 9:30 बजे के समय में घर से एक बेटा आ 2 बेटी सहित घर से नहिरा धौंसा धाम नगरपालिका वार्ड नंबर 5 900 बीघा स्थित ढांगर टोल जवाब कहे निकलल सुनीता एखन धरि नहिरा नहीं पहुंच सकल अछि। धौंसा धाम नगरपालिका वार्ड नंबर 5 900 बीघा स्थित ढांगर टोल रहनिहार बिशुन महतो के पुत्री सुनीता अपन 6 वर्षक पुत्र किशनजीत महतो आ बेटी द्वय वर्ष 5 के राजनंदनी महतो आ 1.5 वर्षक रागनी संगे बेपत्ता भेल अछि। सुनीता के पति श्याम सुंदर के अनुसार सब परिवारजन नाता गोता में पड़वला सब घर परिवार में एक हफ्ता से खोजबीन केने रहितो एखन धरि बरामद नहीं कर सकल अछि। एम्हर सुनीता के नैहर पक्ष से खोजबीन के लिए कोनो गंभीरता नहीं देखला के बाद वो सब नुका कर रखने शंका सुनीता के पति श्याम सुंदर व्यक्त केने अछि। घर में ओहन कोनो झगड़ा नहीं भेल तो बितला आश्विन 28 गते रात में पति पत्नी बीच सामान्य विवाद भेला पर ओहि के बिहान बने आश्विन 29 गते भिनसर करीब 9:30 बजे के समय में सुनीता बच्चा लक नहिरा जायब कहकर चलल मुदा नहिरा में खोजला पर नहीं भेटला के बाद अपन परिवार खोजबीन में जुटल रहितो एखन धरि भेटन नहीं सकला के बाद विभिन्न शंका उपशंका उपजा लागल श्याम बतौलन। मुदा सुनीता के नैहर पक्ष से सुनीता के खोजी कर रहल बतौन रहितो गंभीरता नहीं देखला के बाद सब शंका में रहल उनकर कहब रहल अछि। एहि बीच कन्या बेपत्ता घटना संबंध में इलाका प्रहरी कार्यालय महेंद्रनगर आ धौंसा धाम में अपने सब रवि के निवेदन देने श्याम जानकारी दिलक अछि। जनकपुर धाम में इंजीनियर राजेश कुशवाहा दुर्व्यवहार घटना के दोषी की कार्रवाई की मांग करे नेपाल इंजीनियर्स एसोसिएशन काठमांडू में प्रदर्शन कलक अछि। आई काठमांडू के माइती घर में जमा भऽ एसोसिएशन कर्मचारी उपद के दुर्व्यवहार बंद हो प्रभाग आ दुर्व्यवहार घटना के दोषी के कार्रवाई की मांग करे विरोध प्रदर्शन कलक अछि। बितला कार्तिक 4 गते संघीय खाने पानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय जनकपुर धाम की निमित्त आयोजना प्रमुख इंजीनियर राजेश कुशवाहा पर सीके राउत नेतृत्व के जनमत पार्टी के कार्यकर्ता दुर्व्यवहार केने छ। दोषी पर उचित कानूनी कार्रवाई के मांग करते नेपाल इंजीनियर्स एसोसिएशन देशव्यापी रूप में आंदोलन कर रहल अछि। परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर नारायण खड़का त्रियुगा नदी में पुल निर्माण के प्राथमिकता राखि कऽ काम करब बतौलनि अछि। गृह जिला उदयपुर पहुंचल मंत्री खड़का के चौदंडी गढ़ी नगरपालिका नेपाली कांग्रेस नगर कमिटी आयोजना के बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रम में वो एहन बतौने छथि। मंत्री खड़का समक्ष स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ता सब त्रियुगा नदी लगायत के अन्य खहरे नदी नियंत्रण कर आ चौदंडी गढ़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 9 आ 10 के जोड़े वाला त्रियुगा नदी में पक्की पुल के यथाशक्य जल्दी कार्य शुरू कराब मांग केने छ। मंत्री खड़का बेलटार बाजार में व्यापार व्यवसाय में कमी आयल कहत चौदंडी गढ़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 1 बनसिला से खोटांग जिला के जोड़ा दूधकोसी में पक्की पुल बनेबा चौदंडी गढ़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 10 स्थित देवधार से हड़िया जोड़े वाला त्रियुगा नदी में पक्की पुल बनावे के प्रतिबद्धता से व्यक्त कलन। मंत्री खड़का जिला के चौदंडी गढ़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 5 में प्रबला त्रियुगा नदी के सिवाई बेलही जोड़े वाला विगत 1 दशक से निर्माणाधीन रहल पक्की पुल आबे वाला माघ फाल्गुन भर में निर्माण कराकर छोड़ब जानकारी दिलन। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड देश में संहिता उल्टाव के प्रयत्न भरहर बतौने छथि। काठमांडू में पद्म विश्वकर्मा साहित्य प्रतिष्ठान और नेपाल दलित साहित्य तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रचंड अपने ही के अपराधी साबित कर देश में संहिता उल्टाव के प्रयत्न भेल बतौने छथि। प्रचंड जातीय विभेद के लिए भेल विद्रोह के समेत बदनाम कराव खोजने वो बतौलन। दलित आदिवासी जनजाति महिला की बात उठौले के कारण से अपने अनेक आरोप के पड़ल हुनकर काप रही। प्रचंड जातीय विभेद के आंदोलन शुरू करे वाला रोलपा रुकुम जेहन स्थान में दलित संग प्रेम करने आरोप में मृत्यु वरण करब वाला घटना दुर्भाग्यपूर्ण रहल धारणा रखलन। प्रचंड संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र आ शांति के लिए बंदूक के व्यवस्थापन करने रहितो मूलधार कहल जाय वाला पार्टी सब एखनो सेहो पुरातन सोचे में रहल तर्क कलन। कार्यक्रम में ज्योति स्पर्श आ ललका बारूद पुस्तक लोकार्पण किया गेल छ।
समाजमा मुख्य मूलधार भनेका पार्टी मान्छे वर्गसँग हाम्रो समागम भयो अनि हाम्रो पनि बिस्तारै बिस्तारै ती अन्तर्जातीय विवाहहरू धेरै जसो भत्किने क्रम सुरु भयो। तल्लो जात अझ मलाई सबभन्दा बढी पीडा हुने त रोल्पा रुकुम जस्ता ठाउँहरू जहाँ सबभन्दा बढी दलितहरूलाई अनुभूति दिनको निम्ति धेरै नेता कार्यकर्ताहरू जन्मे, धेरै त्यस खालका विद्रोहका कीर्तिमानहरू कायम भए, अन्तर्जातीय विवाहहरू भए। त्यही अहिले दलित केटासँग प्रेम गरेको विषयलाई लिएर केही दलित युवाहरू र अन्य युवाहरू मारिए। त्यही ठाउँमा मेरो लागि यो निकै ठुलो पीडाको विषय भएको छ। नेपाल में आई थप 557 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। देशभर कयल गेल 6061 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 522 गोटा 1564 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 35 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 9,03,071 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 3 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एखन धरि नेपाल में 11,348 गोटे के कोरोना के कारण मृत्यु भेल अछि। तेना थप 877 संक्रमित कोरोना मुक्त भेला पर एखन धरि नेपाल में 7,87,507 गोट संक्रमित ठीक भेल अछि। एखन 10,201 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 220 गोट क्वारेंटाइन में रहत मंत्रालय जनौलक अछि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के विकास तथा प्रवृद्धि समिति बाढ़ आ भूस्खलन प्रभावित नागरिक सबके तत्काल राहत उपलब्ध कराबऽ आ घायल सबके इलाज के व्यवस्था कर सरकार के निर्देशन देलक अछि। सिंहदरबार में बैसल समिति बैसार से बाढ़ आ भूस्खलन से होब सकबाक क्षति के न्यूनीकरण के लेल दीर्घकालीन कार्य योजना बनाबऽ आ बाढ़ आ भूस्खलन प्रभावित नागरिक सबके तत्काल राहत उपलब्ध कराबऽ आ घायल सबके इलाज की व्यवस्था कर मंत्री परिषद कार्यालय आ गृह मंत्रालय के निर्देशन दिलक अछि। बैसार से वर्षा के कारण पूर्ण अवरुद्ध मनांग, बझांग आ बाजुरा लगायत के जिला में पहुंचे वाला सड़क सब में तत्काल यातायात संचालन कर आ बाढ़ से क्षति भेल पुल के निर्माण कार्य तत्काल आगा बढ़ाबऽ सेहो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय के निर्देशन देने समिति सभापति कल्याण खड़का जानकारी दिलनि। तहिना बैसार से पुष्पलाल मध्य पहाड़ी लोकमार्ग आयोजना 14 वर्ष भेल रही तो पूरा नहीं भेल, बाकी काम के तीव्रता के साथ आगा बढ़ावा सेहो निर्देशन दिल गेल ओ बतौलनि। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ। पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजना आर्थिक वर्ष 74-75 में सम्पन्न गर्ने उद्देश्य रहेकोमा अहिले 78 सम्म आइपुग्दा 14 वर्ष भयो, तर हालसम्म 58% मात्र भौतिक प्रगति सम्पन्न भएको अवस्था छ। आयोजनाले हाल 69-80 मा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिरहँदा अबको 2 वर्षमा ठेक्का लाग्न बाँकी खण्डहरूको ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्ने र बाँकी कामहरू पूरा गर्ने, राजमार्ग निर्माण गर्न सकिने लक्ष्य राखिएको समयमा सम्भावना अध्ययन गरी तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न, समयको निर्धारित गर्नको लागि पनि समयको निर्धारित लक्ष्य लिई आयोजनाको काम गर्न अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्देश गर्दछ। बैसार में भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रेणु कुमार यादव द्रुत गति के साथ आयोजना निर्माण करबाक योजना नहीं भेला पर निर्माण में ढिलाई होब गेल बतौने छले। ओ सड़क निर्माण में स्थानीय तह आ प्रदेश तह के सेहो जिम्मेदारी देव करबाक धारणा रखलनि। मंत्री यादव नेपाल के टेंडर आह्वान करबाक प्रथे गलत रहला से समय में आयोजना निर्माण होब नहीं सकत देखल गेल बतौने छले। जो सबभन्दा प्रॉब्लम मैले 5-7 दिन भित्र के अध्ययन गरेँ, एक त देशभरिको दुई नवसंघीयतामा देश गएपछि 3 निकायमा हेर्ने बाटोले अलग अलग किसिमले यसले बनाउनु पर्छ। स्थानीय तहलाई गाउँभित्र कति लेन्थको सडक बनाउने टोटल स्थानीय तहले जिम्मा दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तै प्रदेश स्तरीय कति लेन्थको सडक एक गाउँदेखि अर्को गाउँ र एक नगरपालिकादेखि अर्को गाउँपालिकामा कसरी जोड्ने भने प्रदेशले यो जिम्मा जाने यस्तो मेरो फिलिङ्स चाहिँ त्यो हुनुपर्छ। हाम्रो देशमा के छ भने टेन्डर लिने प्रथा नै अलिक गलत छ।
टेन्डर जुन ठेकेदारहरू टेन्डर लिन्छ त्यो बिसार में सड़क विभाग के महानिदेशक अर्जुन जंग थापा वर्षा के कारण बाढ़, भूस्खलन और नदी कटान के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग में करीब 1 अरब 5 करोड़ रुपया बराबर के क्षति भेल प्रारंभिक अनुमान रहल बतौलन। मानसूनजन्य प्रकोप से करीब 3 अरब 40 करोड़ रुपया बराबर के सड़क पूर्वाधार में क्षति भेल हुनकर कहब रहल। नेपाल र उसको मर्यादाखेरि वहाँ दिएपछि अझै एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्ट फिगर आउँछ, तर पनि अहिले 1 अरब 5 करोड बराबरको क्षति भएको हाम्रो प्रारम्भिक अनुमान छ र यो असोजसम्मको चाहिँ 2 अरब 35 करिब 3.5 अरब 3.5 अरब चाहिँ मोटामोटी चाहिँ क्षति भएको छ। हजुर बिसार में सांसद सब बाढ़ आ भूस्खलन प्रभावित नागरिक सबके जल्दी से जल्दी राहत देव प्रभाग आ बाढ़ कारण अवरुद्ध सड़क संजाल सबके निर्माण कार्य की तीव्रता देव प्रभाग धारणा रखने छ। कर्णजीत बुढ़ातो की नेतृत्व के नेकपा माओवादी केंद्र समाजवादी एमसीसी समझौता खारिजी की मांग करे अघन 4 गते काठमांडू में आम सभा करवाक फिरेश। पत्रकार सम्मेलन करे समाजवादी के कार्तिक 5 आ 6 गते बैसल केंद्रीय समिति के विस्तारित बैसार से आम सभा करवाक निर्णय के जानकारी दिल गई। पार्टी के अध्यक्ष कर्णजीत बुढ़ातोकी सुशील बैसार से वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना के वर्तमान कार्यभार नामक राजनीतिक प्रस्ताव व्यापक विमर्श कर परिमार्जन सुझाव सहित पारित कैल गेल जानकारी दिलन। वो एमसीसी समझौता खारिजी अभियान के सहयोग कर अघन 4 गते पार्टी आयोजना करवाला आम सभा में सहभागी होव सबके आग्रह सेहो केलन। त्यति मात्र होइन, अब यो व्यवस्थाको विषयमा पनि जनताले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ र अब थुप्रै प्रकारका जो जल्दाबल्दा समस्याहरू आइरहेका छन्। कोरोनाको कारणले जो प्रकारको सङ्कट आइरहेको छ, बाढी पहिरोका समस्याहरू आइरहेका छन्, सुकुम्बासीमाथिको हत्या गरिएको छ, त्यति मात्र होइन खुल्ला रूपमा वैदेशिक चलखेल भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जनतालाई हामी खुल्ला रूपमा आह्वान गर्नको लागि हामी आम सभा गर्दैछौँ। वो अन्य क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी से बीच संयुक्त मोर्चा निर्माण करवाक निर्णय कहने सेहो बतौलन। बेस्ट टुडे प्राइम समाचार एखन के लिए एतबे हम प्रमोद की विदा दिए। देखते रहे टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।